9.8% आ रही है। नहीं, मेरे को परसेंटेज नहीं पता, मेरे को आंसर निकालना पड़ेगा। रजत, तेरा कितना निकला आंसर? सर 1.55% अप्रोक्स आ रहा है। यस सर, यही आ रहा है 1.55 अप्रॉक्स। चलो अभी देख लेते हैं, इसको। तो मान लो अब तुम्हारे पास अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट मिला तुम्हें, अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, ये कितना ग्राम है? 18.87 ग्राम था। उसका वेट निकाला, कितना निकला रजत? वेट बता। सर 1874। गलत निकला रजत। सर 1877 आ रहा है। हाँ, ये सही नहीं बिल्कुल। किसने निकाला है? अभिषेक ने? सर समीर। समीर। 1877 ये वेट आएगा। मैं तभी तो तुम्हें क्वेश्चन दिया है, तुम ये वेट तो निकालो ढंग से। 1877 ग्राम आएगा इसका वेट। और इसमें कितना आ रहा है? ये इसमें कितना सर आया? लेकिन ज्यादा कुछ हाँ बोल डिफरेंस तो नहीं है उसमें, रजत, थोड़ा गलत बहुत तो ही। गलत ही मान जाएगा ना। यस सर। 1877 ग्राम में कितना है वेट इसका? जो फॉस्फोरस है कितना था इसमें? 31। 1887। अच्छा 30 हाँ सर, ये 31 का, हाँ। फॉस्फोरस हाँ सर 41 ग्राम 31 का। यही लिया ना? यस सर। 18.87 ग्राम में कितना हो जाएगा? मतलब 0.3 ग्राम मान सकता हूँ मैं इसको? 0.32 ग्राम मान सकता हूँ? यस सर। थोड़ा सा बढ़ेगा ना। 0.32 ग्राम मान लिया, अप्रोक्सीमेट मान लिया। ऑब्जेक्टिव करना तुम लोग एग्जैक्ट करोगे। ऑब्जेक्टिव करना तो मैं 0.32 मान रहा हूँ एग्जैक्ट। 0.32 डिवाइड बाय टोटल वेट कितना था ऑर्गेनिक कंपाउंड का? 20 ग्राम यस सर। यस सर। इंटू 100। बस ये आ गया आंसर से। तो कितना परसेंटेज आ गया यहाँ पे? 1.6। 6.4% सर। 6.4 कहाँ से आ गया? 1.6 आएगा। सर 1.6। सर 1.6, सॉरी सर 1.6। 1.6% आ जाएगा। समझ आया कि नहीं ये? यस सर। तो ये हमारा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो 11th क्लास में होता है जीओसी के अंदर, वो खत्म हो गया हमारा। है ना? जीओसी के अंदर जो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस है वो खत्म हो गया है। बस इसके अंदर ना ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालना नहीं सीखा है, उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो बाकी सबकी परसेंटेज निकालो, 100 में से रेस्ट माइनस कर दो, वो आ जाएगी ऑक्सीजन की परसेंटेज। और दूसरा, आजकल तो हमने तो पढ़ लिया सारा, हमने प्रैक्टिकल तरीके से देख लिया हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमने देख लिया। अगर हमें परसेंटेज निकालनी है तो आजकल तो क्या आ रहे हैं? डिजिटल एनालाइजर आ रहे हैं, CHN एनालाइजर आ रहे हैं डिजिटल वाले। तो इस एनालाइजर के अंदर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को रखा, वो इमीडिएटली कार्बन की, हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की, सल्फर की, हेलोजन की सबकी परसेंटेज दे देगा अगर प्रेजेंट है तो। समझे कि नहीं है? तो लेकिन हमें पढ़ना तो जरूरी है क्योंकि टॉपिक तो आने ही हमारे कोर्स में है, सही ना? और इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, नीट में भी आते हैं और IIT मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं इसके। और 60% मैंने तुम्हें बताया न्यूमेरिकल आएगा, 40% थ्योरी आएगी। तो कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन ट्राई करना है एक बार, सही ना? क्वेश्चन ट्राई करना है जल्दी से। क्वेश्चन इसका, चलो लिखना है क्वेश्चन। ये हालांकि मोल कंसेप्ट से रिलेटेड है, फिर भी करना है क्वेश्चन। चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है ये, सही ना? चैप्टर खत्म हो चुका है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, चलो ये क्वेश्चन है ऑन कंप्लीट कंबशन 0.246 ग्राम, 0.246 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, सही ना? 0.246 ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इट गेव 0.198 ग्राम CO2, 0.198 ग्राम CO2 एंड 0.1014 ग्राम H2O। कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ C एंड H, परसेंट ऑफ CH इन द कंपाउंड, सही ना? C और H की परसेंट निकालनी कंपाउंड के अंदर, निकालेंगे जल्दी से। क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं? यस सर। करो जल्दी से।
सर कार्बन की 22%। यस सर, कार्बन की 22% आ रही है। यस सर, 21 पॉइंट कुछ आ रहा है। सर उसकी 4.5 के आसपास आएगी हाइड्रोजन की। यस सर, तो 4.5 निकालने का के। तरीका सबको आता है ना? 5% आ रही है सर। चलो यस सबने सर। निकाल लिए। चलो मैं बता रहा हूँ, आंसर बता देता हूँ यस कैसे सर। निकाल। देखो जरा, देखो 0.246 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, 0.198 ग्राम दे रहा है CO2। तो CO2 से तुम निकालोगे कार्बन की परसेंटेज कैसे? कैसे निकालेंगे? 44 ग्राम CO2 के अंदर कार्बन है 12 ग्राम। सही ना? 44 ग्राम CO2 में कितना ग्राम कार्बन है? 12 ग्राम। तो कितना है? 0.198 ग्राम। 0.198 ग्राम CO2 के अंदर कितना कार्बन है? तो 12 बाय 44 इंटू 0.198। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में परसेंटेज निकालनी है तो बाय 0.246 इंटू 100। नहीं समझ आई बात? यस सर। ये आ गया यस कार्बन सर। की। ऐसे हाइड्रोजन एच की परसेंटेज निकाली है, ये भी मैंने तुम्हें बताया था। 18 ग्राम H2O अगर है तो उसमें 2 ग्राम H है। तो अब H2O कितना है हमारे पास? 0.1014 ग्राम। तो 2 बाई 18 इंटू 0.1014 बाय में टोटल मास इसका कंपाउंड का 0.246 इंटू 100। नहीं समझ आया ये भी? यस सर, ऐसे ही देखो करा समझ आ है। गया कि नहीं? हाँ बिल्कुल, तो यही तरीका है करने का। एक क्वेश्चन और लिखेंगे जल्दी से। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। जो सर नेक्स्ट। आंसर वही है ना सर, हाँ 4.5 बिल्कुल और 22। बिल्कुल बिल्कुल, आंसर वही है। अच्छा, ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन। नेक्स्ट अब क्वेश्चन है, इन ड्यूमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन। मेथड कभी भी लिखा आ रहा है ना, मेथड का कोई मीनिंग नहीं है इसके अंदर। ध्यान रखना, न्यूमेरिकल्स है, सिंपली बेस्ड अपॉन मोल कंसेप्ट। इन ड्यूमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन, इन ड्यूमास मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन 0.3 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.3 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव सही ना? 0.3 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन at 300 Kelvin and 715 mm pressure. Calculate percentage of nitrogen in the compound. Percentage of nitrogen if aqueous tension is 15 mm. निकालो जल्दी से। सर एक्वस टेंशन ये होता है ना कि H2O के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं उसमें N2 गैस में। हाँ हाँ बिल्कुल।
सर 6% के आसपास आ रहा है। एक सेकंड सर, गड़बड़ हो गई। सर 20% आएगा। सर हाँ रजत, सर 20% आ रहा है। हाँ मैंने सुन लिया तेरा आंसर, बाकी को निकालने देना, मैंने सुन लिया तेरा आंसर। सर 6% है। सर 18% के अप्रॉक्स आ रहा है। चलो सबके आंसर डिफरेंट आए हैं अभी तक। 3 आंसर बोले हैं, 6%, 20% और 18% बोला। यही आंसर बोले ना सबने? यस सर। यस सर। देखो देखो, पहले तो 0.3 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड था, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन था 50 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमें सिंपल कन्वर्ट करना है एससीपी पे। वॉल्यूम कितना है? 50 सेंटीमीटर क्यूब, V1 मान लो। प्रेशर 1 कितना है? 700 mm। और टेम्परेचर 1 कितना है? 300 केल्विन। बस इसको हमें क्या करना है, पहले एससीपी पे कन्वर्ट करना है। V2 निकालना है, P2 760 और T2 273। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। अब वॉल्यूम निकल जाएगा इससे, P2 V2 by T2। सर 40 ml आ रहा है। 40 ml आ गया, P1 V1 by T1। तो V2 की वैल्यू आ गई, P1 की वैल्यू 700 इंटू 50 बाय में 300 इंटू T2 ऊपर आएगा 273 और V2 आ जाएगा, P2 आ जाएगा 760। इसको सॉल्व करके 40 ml आ रहा है। सर डायरेक्ट ही कर देंगे ना सर, इसको सॉल्व भी यस क्यों सर। करना है? अच्छा डायरेक्ट तूने रजत P V2 NRT लगाया है? नहीं सर, मतलब मैं कह रहा हूँ कि जैसे V2 आ गया, फिर उसको हाँ मोल्स निकाल के उसको हाँ, 28 से मल्टीप्लाई मोल्स निकाल रहा करके है। सर हाँ तो सही मोल्स है, निकाल के सही, मास वो भी सही निकाल है। लिया ना। हाँ सही, V2 मोल तो यही, फिर ये तो करना ही पड़ेगा ना रजत। 22400 ml में 28 ग्राम नाइट्रोजन होता है। यस सर। तो जो भी वॉल्यूम आएगा, मान लो 40 ml वॉल्यूम आया इधर V2, यस 40 ml में कितना नाइट्रोजन है वो निकाल लेंगे। दैट डिवाइड बाय 0.3 इंटू 100, ये करना है इसमें। यही किया सर।
मेरा तो नहीं 20% आ रहा नहीं है। तो क्या पीवी यूटिलिटी से क्वेश्चन हो सकता कि नहीं है? यही क्या है सर? डायरेक्ट पीवी यूटिलिटी लगाओ, इधर से निकाल लो मास, यस प्रेशर सर, लेंगे। यहाँ से भी हो जाएगा। हाँ यहाँ से, क्योंकि एसटीपी है तो यहाँ से भी हो जाएगा। प्रेशर की वैल्यू 700 डिवाइड बाय 760, वॉल्यूम की वैल्यू 50 सेंटीमीटर क्यूब है तो 0.05 लीटर, नंबर ऑफ मास बाय 28, आर तुम्हें पता ही है और टी तुम्हें दे रखा है 300 केल्विन। समझ गए कि नहीं? है यस इधर सर। से मास आ जाएगा, दैट डिवाइड बाय 0.3 into 100। कोई डाउट किसी को? नो सर। तो ये सिंपल न्यूमेरिकल से, टफ नहीं है न्यूमेरिकल, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, ये चीज हाँ रखना है इसके अंदर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दाज मेथड के अंदर है, अमोनिया ऑब्टेन फ्रॉम 0.4 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ammonia obtained from 0.4 gram organic compound was absorbed in 30 centimeter cube of 0.25 molar H2SO4. H2SO4. Excess of acid was neutralized by excess acid was neutralized by 30 centimeter cube of 0.2 molar NaOH. 0.2 molar NaOH. परसेंटेज निकालना है n का, निकालो जल्दी से। सर 31.5। रजत रुक जा अभी। चलो देखो आंसर इसका, फिर कर लिया सबने कि नहीं? सर देखो सबसे हो गया कि नहीं 25% क्वेश्चन? आ रहा है मेरा।
सर पहले तेरा कितना 30 था? आंसर क्या कुछ सर 31.5 आ रहा है मेरे तो। चलो देखते सर हैं, बोलो। सर आंसर कुछ ऐसा आ रहा है 27.54%। सही है, अप्रोक्सीमेटली सबका सही है। मिलिकुलेंट ऑफ H2SO4 माइनस मिलिकुलेंट ऑफ NaOH, ये लगाया सबने। तो मास बाय 14 यस into सर 100,000 is equal to molecular weight H2SO4 30 into 0.5 into 0.25 into 2 minus NaOH 30 into 0.2, तो ये सीधा आ गया 15 minus 6 9, मास आ गया 14 into 9 by 1000, ये हो गया 0.126 ग्राम। तो परसेंटेज आ गई, परसेंटेज ऑफ N 0.126 डिवाइड बाय 0.4 into 100, तो 12.6 126 हो गया ना सीधा, 126 by 4 31 पॉइंट किसने रजत ने बोला था? यस सर। 31.5%। तो इतनी सिंपल कैलकुलेशन है, मतलब 1 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। तुम लोग टाइम भी ज्यादा लगाते हो, क्वेश्चन भी नहीं होता तुमसे। कोई 27 बोल रहा है, कोई 25 बोल रहा है, ये कैलकुलेशन भी इजी है, इसमें कैलकुलेशन भी टफ नहीं है। देखो समझ आ रहा है कि नहीं तुम्हें? यस सर। नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। जल्डाल्स मेथड काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से करना है। और ये मोल कंसेप्ट जब कर चुके हो ना, तो मेथड के बिना ही क्वेश्चन हो जाने चाहिए। 50 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड इज हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2O4, concentrated H2O4 and ammonium sulfate formed is treated with NaOH and heated. NaOH and heated. Ammonia is involved and volume is made up to say 1000 ml. 1000 ml. 20 ml of this solution. 20 ml of this solution requires 600 ml of n by 10 normal H2SO4, n by 10, 1 by 10 normal H2SO4, and residual solution requires and residual solution requires 400 ml 1 by 10 normal NaOH solution. NaOH solution. Calculate percentage of N. देखो पहले क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं?
सर 28%। हाँ रजत कितना निकला तेरा? 28%। 28%, बिल्कुल सही है रजत, लेकिन टाइम तूने ज्यादा लिया। सर वो क्वेश्चन समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी पहले। अच्छा, और किसी ने निकाला है? और किसी ने निकाला आंसर? देखो जल्दी से, डायरेक्ट कर बता रहा हूं मैं इसका। मिलिक्विलेंट्स ऑफ एमोनिया की जगह नाइट्रोजन ले रहा हूं मैं। मिलिक्विलेंट्स ऑफ H2SO4 माइनस मिलिक्विलेंट्स ऑफ NaOH। पहले आएगा 20 ml में, फिर उसको कर देंगे 1000 ml में, क्योंकि टोटल सोल्यूशन हमारे पास 1000 ml है, तो इंटू 1000 में 20 जरूर करेंगे इसके अंदर। समझे कि नहीं? है पहले कितने में आएगा? 20 ml में, तो बाय में वो 20 ml होगा, और हमें करना है 1000 ml में, तो इंटू 1000 में 20 जरूर करेंगे। तो ये आएगा 600/10, 600 इंटू 1/10 माइनस सर 400। 28% है। हाँ बिल्कुल सही है, 400/10 इंटू 1000/20, 1000/20, बस ये करना है। और मास बाय 14 इंटू 1000, तो यहां से आ जाएगा 60 माइनस 40, 20 से कैंसिल, 1000 आ जाएगा, 1000 कैंसिल, 14 आ गया, यहाँ से 14 आ गया। तो अब परसेंटेज कितनी आ जाएगी? 14/50 इंटू 100, तो ये सीधा आ गया यहाँ से 28%। ओरल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, ओरल क्वेश्चन है ये। समझ आया कि नहीं ये? यस सर। नेक्स्ट देखेंगे, चलो लास्ट क्वेश्चन है ये, टॉपिक खत्म हो रहा है फिर। लास्ट सर क्वेश्चन है, एक आंसर निकालने के लिए। कन्वर्जन का डाउट लो दे सर। क्या कह रहे हो? सर एक कन्वर्जन है उसका वो बता दो दे। बोल बोल जल्दी। सर बेंजीन से आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनाना है। बेंजीन में आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और डाइल्यूट वो डाल दे, AlCl3। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, फ्रीड का कैलकुलेशन ये रहा। बेंजीन प्लस CH3 होल ट्वाइस CHCl। एक तरीका नहीं, बहुत सारे तरीके हैं। AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, इससे आ जाएगा। या फिर इसके अंदर प्रोपीन इन प्रेजेंस ऑफ H+ डाल दे, इससे आ जाएगा। ये सेम चीज आ जाएगी। और भी तरीके हैं, ये तो मैंने एक आध बता दिया, और भी तरीके बन सकते हैं। चलो नेक्स्ट और करना सर आगे एक क्वेश्चन। डोज प्रोसेस बता दो बस। ये कौन पूछ रहा है? क्या सर? कौन, नाम बताओ कौन पूछ रहे हो तुम? सर कौन हो? सौरभ नाम है। सौरभ 11th क्लास है 12th क्लास है? सर 12। 12th में है यस सर। ये 11th की। हाँ इसमें तो 11th के बच्चे हैं ना। क्लोरोबेंजीन में NaOH डाला 623 केल्विन 328 एटमॉस्फेयर, तो आ जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। लास्ट टाइम भी क्लास अटेंड की थी क्या वाली 11th की? फिर डाइल्यूट HCl। हेलो सर। बोलो बोलो। सर 12th का भी तो था क्लास। 12th की आज नहीं थी, 11th की थी क्लास। अच्छा सर, पता नहीं चलता क्लोरोबेंजीन सर की। पढ़ लेते हैं। चलो उन्हें कर लिया तो अच्छी बात है। 11th तभी सर मैंने तेरा नाम देखा। हाँ विनायक, तेरा नाम देखा, मुझे लगा विनायक कैसे आ रहा है इस क्लास में, क्योंकि 11th में अच्छा लिंक भेजा ना मैंने। सर कल है क्लास सर? हाँ 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 सर बिल्कुल, जैसे कर लिया तो खत्म होने एक्वस। वाली है, 2 मिनट का। सर ये NaOH। चीज सर ये चीज पूछना हाँ है बोल। कि एक्वस NaOH होता है या कंसंट्रेटेड एक्वस NaOH, एक्वस NaOH। होते हैं सर? ये डाउस प्रोसेस है क्लोरोबेंजीन से फिनॉल। चलो एक क्वेश्चन लिखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है इसका, ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। 2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज ट्रीटेड विद 2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज ट्रीटेड अंडर जल्डाल्स मेथड and ammonia evolved। पूरा क्लियर तुमने? 2 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज ट्रीटेड अंडर जल्डाल्स मेथड and ammonia evolved was absorbed in 100 ml of
0.5 molar H2SO4 and the remaining solution was made up to 500 ml. ml using H2O with H2O. 20 ml of this solution required. Of this solution required 32 ml of 1/10 normal NaOH. Calculate percentage N. निकालो जल्दी, लास्ट क्वेश्चन है. सर 14%। यस सर 14%। देखो इधर, चलो ये लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे इधर. सर मिलिकुलेंट्स ऑफ N. परसेंटेज 14 है. हाँ सही है. मिलिकुलेंट ऑफ H2SO4 माइनस मिलिकुलेंट ऑफ दूसरा क्या है, NaOH है, NaOH. और ये हमारा 500 ml टोटल सॉल्यूशन है. 500 ml सॉल्यूशन टोटल है, लिखा था ना 500 ml सॉल्यूशन, और 20 ml लिए उसमें से, हमने लिए उसमें से 20 ml. तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 100 तो H2SO4 था ही, 100 इंटू 0.5 इंटू 2. कोई डाउट इसमें किसी को? नो सर। माइनस, हाँ माइनस कितना आएगा, NaOH कितना था, 80 आ रहे हैं सर उसके। 32 इंटू 1/10 इंटू 500/20 इधर आएगा, इंटू 500/20, क्योंकि H2SO4 डालने के बाद हमने इसको डाइल्यूट किया था पानी से. तो यहां से क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा. कितना आ गया यहाँ से अब सर 20। टोटल सॉल्व करने पर? यस सर। यस सर। 20 आ गया, बिल्कुल सही है. 100 में से 80 आ गया, 20 हो जाएगा. तो मास बाय 14 इंटू 1000, यही किया ना? यस सर। यस सर। इधर से कितना आ जाएगा 0.28 ग्राम. इधर से कितना आ रहा है ये मास? सर मैंने तो सीधा वैल्यू रख दी सर मास Yes, की, sir, मतलब मैंने सॉल्व भी। नहीं करी। चलो कुछ नहीं होगा. ये 0.28 ग्राम आ गया. 0.28 डिवाइड बाय टोटल बाय 2 इंटू 100, तो ये आ गया सीधा यहाँ से 14%. समझ आ गया सबको कि नहीं? ये यस सर. टॉपिक ये क्लियर हो गया है. इसके न्यूमेरिकल्स जरूर, न्यूमेरिकल्स भी और इसके ऑब्जेक्टिव्स भी. क्वेश्चन कभी भी आएगा इसका, जैसे विच द फॉलोइंग विल गिव ब्लड रेड कलरेशन, इस टाइप का क्वेश्चन आता है. विच द फॉलोइंग विल गिव ब्लू कलरेशन. तो क्वेश्चन कभी भी आएगा तो पहले तुम्हारे दिमाग में ये आना चाहिए कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं. ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ही तुम चेक करना नाइट्रोजन के लिए टेस्ट, या फॉस्फोरस के लिए, या सल्फर के लिए. मैंने तुम्हें पहले बताया, पहले हमेशा क्या चेक करोगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं, फिर चेक करना कौन से एलिमेंट के लिए टेस्ट लग रहा है.